फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 60 सेंटीमीटर और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 12.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया 13.5 इंच। और ये नॉर्मल नेक होगा, ज़्यादा डीप भी नहीं और कम भी नहीं, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 30 इंच, 30 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल के गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1.5 इंच लिया है। आप लोग हमेशा ही ब्लाउज में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1.5 इंच में देना। और नेक विड्थ लिया मैंने 2 इंच, नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 9.5 इंच। जो मैंने 9.5 इंच लिया ना बैक नेक का डीप, आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मैंने सिंपल ही रखा है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो देखो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़ दिया, उसके बाद मैंने बैक पार्ट को रखा है और उसको चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया ना वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ते हुए मार्किंग किया है और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग हमेशा ब्लाउज में फ्रंट साइड में जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6 इंच। आप लोग थोड़ा सा डीप पहनना पसंद करते हैं तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 30 साइज़ में जो नॉर्मल नेक है वो 6 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 3 इंच पर मार्किंग करी हूँ। नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़ते हैं, उसके बाद 3 इंच पर मार्किंग की बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। तो कटोरी के लिए मैंने 5 इंच लिया है और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया और उसके बाद मैंने कटोरी के शेप दे दिया है इस तरह से। और जितना मैंने कटोरी लिया है ना कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूँगी इसी तरह से। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2 इंच और साइड से ले लूँगी 2.5 इंच। ये साइड से भी मैंने 2.5 इंच लिया और ये साइड से भी मैंने 2.5 इंच ले लिया और उसके बाद मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। सिंगल कटोरी होता तो इस तरह से शेप देना नहीं पड़ता है, लेकिन ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने शेप दिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है और उसके बाद मैंने बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना एंड टिचिंग करना, जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग हमेशा ही इस तरह से कटिंग करना, यह है सबसे आसान तरीका कटिंग करने का। तो देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना वो बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो ये दोनों कटोरी का पार्ट में बड़ा करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये जो फर्स्ट कटोरी है उसको बड़ा करूँगी, तो कटोरी की चारों ओर मार्किंग कर दूँगी, चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। उसके बाद उसको मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। नीचे की साइड से मैं 1 इंच बड़ा करूँगी। ये साइड भी 1 इंच लिया है मैंने और ये साइड से भी मैंने 1 इंच ले लूँगी। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा करूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए मैंने ऊपर की साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना वैसे शेप दे देना है।
जैसा कटोरी है वैसे मैंने शेप दे दिया है और नीचे की साइड से मैं मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मेरा ये जो कटोरी है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग करूँगी। और बहुत लोग ना ये जो कटोरी होता है वो अच्छी तरह से कटिंग नहीं कर पाती है। आप लोग ना ये जो कटोरी है थोड़ा सा अच्छी तरह से कटिंग करिए तो उसका जो शेप है ना परफेक्ट आएगा, कभी कटोरी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गया और उसके बाद मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो देखो मेजरमेंट में आए हैं 7 से 2 सूत कम। 7 से आप लोग 2 सूत इस तरह से कम लेके उसके बाद मार्जिन इस तरह से मार्किंग करना। और उसका जो लंबाई है वो मैंने लिया है 3.5 इंच। ये साइड से भी 3.5 इंच और ये साइड से भी मैंने 3.5 इंच लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूंगी। ये साइड से भी 1 इंच नीचे और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। नीचे का जो साइड है ना वो होगा बेल्ट का साइड। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखूँगी इस तरह से और उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। आप लोग इस तरह से शेप देंगे ना तो परफेक्ट आएगा और सिलाने में भी बहुत ही आसान होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैंने सेकंड कटोरी भी कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद आप लोग ना इस तरह से चेक भी कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो उसका जो शेप है वो परफेक्ट आए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लूँगी क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 7.5 इंच। और आप लोग हमेशा स्लीव जब कटिंग करेंगे ना तो उसका जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में लेना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया है। तो उसका जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 7.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट भी पाया था वो। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना उसे 2.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उसी मार्किंग को भी 7.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच पर और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच पर। और उसके बाद स्लीव का इस तरह से मार्किंग कर देना है। और अभी मैं स्लीव का शेप दे दूँगी। यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग ने इस तरह से मार्किंग करके स्लीव कटिंग करेंगे ना तो तालपट कटिंग करने में आसान होगा। और मोहरी लिए मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 1.5 इंच। मैंने जो आप लोगों को बोला ना तालपट कटिंग करने में आसान होगा, मतलब आप लोग इस तरह से मार्किंग करेंगे तो फ्रंट साइड में जो हाफ इंच अंदर एक कटिंग करना है ना वो कटिंग करने के लिए आसान होगा। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रखते कटिंग कर लूँगी, हाफ इंच अंदर रखते। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखकर उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है और उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना वो मैंने एक एक पार्ट को इस तरह से बैठा दिया है। और उसके बाद मेन फैब्रिक को भी मैंने थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करी हो ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और उसके बाद ना हमारा जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का जो फैब्रिक है वो मैं जॉइंट कर लूँगी। और एक्स्ट्रा हमारा जो मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लूँगी। तो सभी पार्टों को मैंने अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा हमारा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर लिया है। और ये देखो पार्ट, सभी पार्टों से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो मैं सबसे पहले कटोरी का पार्ट सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है, एक के ऊपर एक रखा है। और उसके बाद जो कटोरी है ना उसकी किनारे किनारे पे एक सिलाई करूँगी, ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे मैंने सिलाई करूँगी। और उसके बाद कटोरी का जो जॉइन है वो इस तरह से मैं मिलाऊंगी और टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग नीचे की साइड से हाफ इंच से भी कम लेना, क्योंकि इसमें कटोरी का शेप ऑलरेडी आ ही जाती है, इसलिए टेकन का चौड़ा ज़्यादा देना नहीं पड़ती है। और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो देखना ये जो हमारा कटोरी है ना वो परफेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक कटोरी रेडी हो गया है और दूसरा कटोरी को भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो पार्ट है ना आप लोग जब भी जॉइन करेंगे तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना, ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना कभी छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद और भी दिक्कत आती है।
लेकिन आप लोग कभी भी सिलाई करते टाइम यह पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग नेक्स्ट टाइम खोल के फिर से लगाना, जॉइन करना, तो देखना ठीक हो जाएगा। तो देखो 3 नंबर पार्ट मैंने जॉइन कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी जॉइन कर लूँगी। और बेल्ट का जो पार्ट है वो जॉइन करते टाइम हाफ इंच से भी कम मार्जिन लेना, हाफ इंच मार्जिन लेना नहीं चाहिए। लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन मत लेना, हाफ इंच से कम लेंगे तो हो जाएगा। तो एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा करते बेल्ट की ऊपर और एक सिलाई कर दिया, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से ये लगाया है ना कटोरी के साथ 3 नंबर जो पार्ट जैसे मैंने जॉइन किया है वैसे मैं जॉइन भी कर लिया है दूसरा पार्ट में भी, और बेल्ट का पार्ट भी मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक करके मैं नीचे के साइड में फोल्ड कर लूँगी। और मैंने बैक पार्ट सिलाई कर लिया था ऑलरेडी, नेक में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है और नीचे के साइड में मैंने टेकन दिया, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। और बैक पार्ट से लंबाई चेक करके फ्रंट साइड में भी मैंने इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके पीछे की तरफ सिलाई कर रही हूँ। और फ्रंट साइड में मैंने तो बेल्ट के नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ही था काटिंग करते टाइम, वही एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है दोनों पार्टों में। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी, तो अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और आप लोग ना जब भी राइट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे तो ये जो हमारा कटोरी होता है ना, कटोरी का जो मिडिल होता है, कटोरी के मिडिल में एक छोटा सा प्लेट जरूर डालना, तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। और राइट साइड का जो कटोरी का मतलब राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए चौड़ाई। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी हुक पट्टी। और ये है हमारा राइट साइड का पार्ट। और लेफ़्ट साइड का पार्ट में ना कोई छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ता है, सिंपल करके सिलाई कर लेंगे तो हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। तो देखो ये जो हमारा राइट साइड का पार्ट है वो तो हो गया है, लेकिन अभी मैं लेफ़्ट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड का पार्ट में जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और लेफ़्ट साइड का पार्ट में ना मैंने इस तरह से उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगा रही हूँ, आप लोग भी इस तरह से लगाना। और लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है वहाँ पे होगा हुक का घर, इसलिए थोड़ा सा मोटा चाहिए हुक पट्टी। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और लेफ़्ट साइड में ना हुक पट्टी जो ना वहाँ पे मैंने 2-2 सिलाई लगाया है। तो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से रखना। और जो फ्रंट साइड का नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं आप लोग चेक कर लेना, नहीं आया है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो काट कर लेना। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा को काट कर लिया, उसके बाद देखना उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आ गए हैं। अभी मैं फ्रंट साइड में नेक का फिनिशिंग दूंगी, तो उसके लिए मैंने 1 इंच का चौड़ाई में जो अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था वही फैब्रिक मैंने यूज़ कर रही हूँ। और उड़ेप काट नहीं किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालकर नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग ना इस तरह छोटा छोटा प्लेट डालकर नेक का फिनिशिंग देंगे तो कम फैब्रिक में हो जाएगा, ज़्यादा फैब्रिक नहीं चाहिए। और उसके बाद छोटे छोटे काट लगा देना। और उड़ेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ता है। अगर सीधा काट किया हो तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना, क्योंकि उड़ेप काट करने के लिए हमें फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और सीधा काट करने के लिए हमारा फैब्रिक ज़्यादा नहीं चाहिए, कम फैब्रिक में हो जाती है। और उसका नेक का जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है। अभी मैं उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और पीछे की तरफ फोल्ड करके ना आप लोग जब भी सिलाई करेंगे तो इस बात में ध्यान रखना कि ये जो फैब्रिक है पीछे की तरफ फोल्ड करके मतलब करने के टाइम ज़्यादा मोटा ना लगे, ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इतना फैब्रिक रखना ताकि मीडियम लगे। तो एक पार्ट में मैंने जिस तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया ना, दूसरा पार्ट में भी मैं इस तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। और उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अभी शोल्डर सिलाई करूँगी, और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर में। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर एक शोल्डर सिलाई कर लिया, और दूसरा शोल्डर को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर।
तो दोनों शोल्डर सिलाई करना हो गया। अभी मैं दोनों पार्टों को इस तरह से रखूँगी और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइड में सिलाई करना हो गया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और स्लीव लगाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना। तो इसमें ऑलरेडी काट है तो इसमें मैं काट नहीं करूँगी। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव को भी आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है नहीं है कि नहीं है तो अच्छी बात है। और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना। तो देखना स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि एक साइड में कम हो जाती है, दूसरे साइड में स्लीव ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग मिडिल से स्लीव लगाएंगे तो कम ज़्यादा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और स्लीव को भी आप लोग हमेशा ही 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए स्लीव में भी। और एक स्लीव में जिस तरह से लगा रही हूँ ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो एक स्लीव में जिस तरह से लगाया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से स्लीव को इस तरह से मिडिल करूँगी और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से और शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगा दूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और मैं ना जब काटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन मैं जब फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना, चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग करती हूँ, कमर जितना है इतने में मार्किंग करती हूँ और मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई कर सकते हो। तो ब्लाउज़ कभी भी टाइट लूज नहीं होगा, फिटिंग अच्छा आएगा। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए मार्किंग कर लिया है। अभी एक साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया, दूसरे साइड में भी फिटिंग के लिए मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। तो एक साइड में मैंने मोहरी जितना लिया है ना, दूसरे साइड में भी मोहरी में इतने में मार्किंग करके सिलाई कर रही हूँ फिटिंग के लिए। तो हमारा फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गया है। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि मुझे साइड में इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। आप लोगों को चाहिए तो काट मत करना, नहीं चाहिए तो थोड़ा सा काट कर लेना। तो मैंने काट कर लिया था। और उसके बाद ये जो ब्लाउज है मैं उल्टा कर रही हूँ और फ्रंट साइड में मैंने हुक पट्टी नहीं लगाया है, हुक पट्टी लगाऊंगी और बैक साइड में डोरी भी लगाऊंगी। तो हमारा ब्लाउज़ ये है, हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो, फ्रंट साइड की डोरी का जॉइंट टू जॉइंट देखो कितना मैचिंग कर रही है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।